भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल का एरा शुरू हो गया है। शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत वाइस कप्तान। ये भाई एक नए दौर भारतीय क्रिकेट के लिए यहाँ पर शुरू हो चुका है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड जाने वाली है। 5 टेस्ट मैचेस वहां पर खेले जाएंगे। साथ में करुण नायर की वापसी हुई है। भाई इस टीम की जो बड़ी खबर निकल कर आई है, मोहम्मद शमी ड्रॉप हुए हैं। ये 4-5 बड़े नाम है। साथ में अर्शदीप सिंह को मौका मिला है पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। अमृत आनंद हमारे साथ हैं। जैसी टीम हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वैसी टीम यहाँ पर देखने को मिली है। उत्कर्ष, हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि नया क्या होगा, नया क्या होगा। नया कुछ नहीं था, नया यही रहा। एक सरप्राइजिंग जो कॉल रहा उसमें मुझे जो नजर आया उसमें यह है कि चयनकर्ताओं ने साफ कह दिया कि उनको अब एक यंग टीम चाहिए, यंग ब्रिगेड चाहिए। और शुभमन गिल एक मैच्योर, जिस तरह से उन्होंने दिखाई है, कई सालों से अपना क्रिकेट दिखाया है, बल्लेबाजी दिखाई है, तो एक साफ तौर पर है कि अगला 2-3 साल शुभमन गिल के ऊपर पूरा मैनेजमेंट इन्वेस्ट करना चाहता है। और इसकी तैयारी जो अगरकर ने कहा कि हम पिछले 2 सालों से शुभमन गिल के ऊपर लगे हुए थे, यानी उनको इंडिकेशन दिया गया था कि आपको भैया हम बड़ा रोल देंगे। पिछले सीरीज में उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया था। जब कप्तानी मिली फिर उसके बाद उनको कप्तान बनाया गया लखनऊ उनका जीटी का। उसके बाद आपको एक लगा कि हाँ, इनके अंदर वो मैच्योरनेस है कि वो इस टीम को लीड कर सकते हैं। साथ में कॉम्बिनेशन जरूर मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत का बहुत बेटर कॉल है ये, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अगर आप भारतीय क्रिकेट का अगला 5 साल देख रहे हैं उत्कर्ष, तो कप्तान और उप कप्तान की जिम्मेदारी सटीक हाथों में है। लेकिन एक सवाल मेरा यही है जो सबका है, जब भैया आपको डाउट था बुमराह पे, तो फिर टीम में शामिल क्यों किया? देखिए, खबर ये निकल कर आई थी कि बुमराह ने खुद कन्वे किया है कि मेरी बॉडी 3 मैच अलाउ करती है, 5 मैचेस अलाउ नहीं करती है। तो भाई बुमराह एज अ प्लेयर जाएंगे, एज अ कैप्टन इसलिए नहीं गए। अगर शायद वो 5 मैच खेलते बन जाते कैप्टन। बुमराह ने खुद कह दिया कि भाई मैं 3 मैच खेल पाऊंगा। इसलिए तो बुमराह को कप्तानी में जो बार बार जो एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि भाई उनकी फिटनेस सबसे बड़ी समस्या है, एक तेज गेंदबाज की फिटनेस। और खास तौर पर भारतीय सरजमीन की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे कि यार ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस है, वो भी तो कप्तानी कर रहा है। देखो उनका जहां पर नेचर खेलने का, मैक्सिमम मैचेस उनके देख लो जो हम खेल रहे हैं और जितना वो खेल रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। प्लस सब कॉन्टिनेंट की विकेट पे फास्ट बॉलिंग आसान नहीं है, बहुत टफ है यार। 8 विकेटों पे बॉलिंग करते हैं। इवन आपका जो बेस है, जब आप तैयार होते ही हमारे तेज गेंदबाज जब तैयार होते हैं तो वो स्कूल कॉलेज से तैयार होते हैं। वो कहीं ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर उनको खेलने का मौका नहीं मिलता है। तो जिस पाटा पिच पर वो खेल के तैयार होते हैं ना, तो जो हमारा नींव होता है तेज गेंदबाजों का, जो बैलेंस होता है ना, वो थोड़ा मैं कहूंगा कि कंपेयर अगर मैं करूं फॉरेनर्स तेज गेंदबाजों से, तो थोड़े वीक हम जरूर होते हैं उनसे फिजिकल स्ट्रेंथ में। बट फिर भी बुमराह एक मैच्योर खिलाड़ी है, उन्हें पता है कि मेरी बॉडी कितना साथ दे सकती है। और उन्होंने साफ कह दिया मैनेजमेंट को कि भैया देखो 3 मैच खिला लो मुझे, मैं 3 मैच तो खेल सकता हूं, 2 मैच नहीं खेल पाऊंगा। वो कौन सा मैच? जबरदस्ती जो ऑस्ट्रेलिया में हुई उसका हमने नतीजा भुगता। 2.5 महीने तक खेले नहीं वो। नहीं, बिल्कुल। आप यार, आप जीतने के लिए आप किसी को कुएं में थोड़ी ढकेल दोगे। एक खिलाड़ी है, जब आपको पता है कि आपके पास एक लंबी चौड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, तो फिर क्यों किसी को जान जोखिम में डालना यार? क्यों किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर देना? और फास्ट बॉलर की तो इंजरी ऐसी होती है भाई कि अगर एक गलती से भी एक तगड़ी इंजरी हो गई तो भाई अच्छे अच्छे क्रिकेटर बाहर चले जाते हैं। वरुण एरोन, मुझे याद है वरुण एरोन जैसा खिलाड़ी, जो वो क्या छाप, उमेश यादव, वरुण एरोन ने दोनों साथ डेब्यू किया था, शानदार आगाज किया था वरुण एरोन ने। लेकिन एक इंजरी ऐसी हुई कि वरुण एरोन चैप्टर से ही गायब हो गए। बिल्कुल। कुछ कमेंट ले लेते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी जल्दी आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं भाई। अभिनव आनंद, शमी को लेकर हार्ट ब्रेक हुआ है भाई इनका। मोहम्मद शमी टीम में नहीं है, क्या कहेंगे आपका कमेंट? नहीं, ये मेरे लिए भी झटका है। शमी को होना चाहिए था, बट इस फॉर्म के साथ जो खेल रहे हैं, देखो 9 मैच में 6 विकेट हैं आईपीएल। अब फिर मैं इस पे आ जाऊं कि ऋषभ पंत के फिर स्कोर कार्ड दिखा दो मुझे। बीइंग कप्तान भी फेलियर है, बीइंग बैट्समैन भी फेलियर है। टेस्ट रिकॉर्ड अगर देखें तो नहीं, वो अंडरस्टैंड, बट गिल का तो टेस्ट रिकॉर्ड भी खराब है। हाँ, देखिए फिर होता क्या है कि लाल गेंद पे ना, मोहम्मद शमी लाल गेंद में अलग शहंशाह होते हैं। उनकी गेंदें नाचती हैं। 2 साल हो गए खेले हुए। भाई देखो टाइम तो होता है ना। आप इंजरी भी तो रही मोहम्मद शमी की, यही वर्ल्ड कप के बाद से आप देखो बारी रहे। फाइनल खेले थे 2023 में, उसके बाद से अब और देखो मैं मानकर चले करियर खत्म है अब। नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जिससे मैं सहमत हूं कि जो चयनकर्ताओं की सोच है कि कप्तान शुभमन गिल है और उप कप्तान ऋषभ पंत है, और उसके बाद जो टीम आई है हमारे सामने, उसको आप देखो तो चयनकर्ताओं ने सोच लिया है कि भैया देखो, जय श्री राम, जितने पुराने चेहरे हैं, अश्विन साहब खुद चले गए, विराट कोहली का एक अकेला बचा है जडेजा, क्योंकि दुनिया में वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, उनको आप ड्रॉप नहीं करोगे। नहीं यार, उसकी अलग ही तरीके की, कहते हैं ना कि भाई कुछ लोग को ना वो आशीर्वाद मिला होता है। जडेजा उनमें से अच्छी फिटनेस है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके साथ अभी मैं मान के चल रहा हूं कि चयनकर्ता अगले 2 साल तक भरोसा उन पे दिखाएंगे। अंश वर्मा का कमेंट है, अंश वर्मा लिख रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। बड़े सारे कमेंट में ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर देख रहा हूं सर। एक बहुत बड़ा फैन बेस ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बना लिया है, लेकिन शायद रेड बॉल की जब बात आती है सेलेक्टर बड़े रिजिड हो जाते हैं कि तुम्हें वनडे में तो सबको ट्राई कर लेंगे, T20 में सबको खिला देंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पे भरोसा नहीं किया। होता क्या है ना यार, आप एक बात समझो, टेस्ट मैच जैसे हम हारते हैं, टेस्ट मैच हारने के बाद क्या होता है कि आप ऊपर से लेके नीचे
फैंस ना बीसीसीआई हो प्लेयर्स उनकी माबन कर देते हैं। मतलब वो कहीं से कोई कसर छोड़ते नहीं। ऑस्ट्रेलिया में हम हारे, हम इंग्लैंड अपने ही सरजमीन पे न्यूजीलैंड ने हमें हराया। तो यहाँ मैं देखो हर जगह मौका नहीं मिल सकता, एक क्लियर सी बात है। आपको पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। हाँ गायकवाड है, अब मैं बोलूं कि सरफराज का नाम क्यों नहीं आया। सरफराज डिजर्विंग क्या प्लेयर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गए, 5 मैच बैठे रहे, पानी पिलाया और ड्रॉप कर दिया गया, किसी बिना पर ड्रॉप किया गया। वो तो शायद देखो यार, उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर भाई साहब उनको पसंद नहीं करते हैं। लीकेज पे लीकेज खबर आई वो थी। लीकेज टूटी वही है। टूटी जहाँ से वो लीक करते हैं। हाँ। तो शायद ये कोच का कप्तान का भरोसा नहीं है रहा उनके ऊपर, इस कारण उनको टीम नहीं मिला। ठीक है, एक और खिलाड़ी हैं, अनुज कुमार का सवाल है, श्रेयस अय्यर कहाँ हैं? श्रेयस अय्यर के बड़े सारे फैंस से चाह रहे थे, जैसा परफॉर्मेंस आजकल चल रहा है श्रेयस अय्यर हर जगह होने चाहिए, लेकिन अभी तक कन्विंस नहीं है सिलेक्टर की स्विंगिंग कंडीशंस में इंग्लैंड में वो खेल पाएंगे। नहीं बिल्कुल, शायद देखो इसमें चयनकर्ताओं ने ऐसा नहीं कि श्रेयस अय्यर का कोई दुश्मन बैठा हुआ, लेकिन सबको पता है कि अब सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन स्पेस नहीं बनता है। टेस्ट क्रिकेट आपका बहुत पैक्ड क्रिकेट है। उसमें एक अलग तरीके की मैच्योरनेस कोच हो सकते हैं, चयनकर्ता हो सकते हैं, ढूंढ रहे हो। साई सुदर्शन का नाम मैं लेना चाहूंगा। साई सुदर्शन आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन उनके अगर आप उनकी इनिंग्स देखोगे क्लास। तो जो क्लास, जो मैच्योर एकदम दिखता है कि हाँ वो बंदा एकदम रिजिड होकर आया है कि मुझे कोई गलत शॉट खेलकर आउट नहीं होना है। तो ये जिद जो आपकी है ना, ये जिद आपको लेके जाती है टेस्ट क्रिकेट में। जो रेड बॉल है, व्हाइट जर्सी का जो कॉम्बिनेशन है ना यार, क्रिकेट हर फैन चाहता है, हर क्रिकेटर चाहता है कि उसको वहाँ मौका मिले। लेकिन आपको वो पोटेंशियल, वो रिजिडपन दिखाना पड़ता है, वो जिद्दीपना एक मुझे दिखाना लगा पड़ता है। काउंटी को भी प्रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि करुण नायर वो खिलाड़ी जिनकी 8 साल बाद वापसी होती है, 3 साल से काउंटी खेल रहे हैं। साई सुदर्शन 2 सीजन खेल कर आए हैं काउंटी, तो जो काउंटी खेला है उसको भी प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया नहीं, है। इसलिए दिया गया है क्योंकि अर्शदीप काउंटी खेले हैं। बिल्कुल इसलिए दिया गया है। उत्कर्ष ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही उठाया है। काउंटी क्यों दिया गया है? क्योंकि भैया जब हम हार के जाते हैं ना, कहीं भी हम हारते हैं तो कहते हैं अरे यार T20 वालों को उठा के लेके जाओ तो यही तो होगा ना। तो भैया चयनकर्ता भी ये देख रहे हैं ना कि नहीं भैया, जो खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट में दमखम दिखा रहा है, जो खिलाड़ी आपके रणजी क्रिकेट में दमखम दिखा रहा है, जो आपके बड़े टूर्नामेंट्स में दमखम दिखा रहा है, ग्रासरूट लेवल के जो टूर्नामेंट्स है, तो ये उसको इनाम मिलना चाहिए और ये इनाम मिला है उनको। और साई सुदर्शन, मैं कह रहा हूँ कि भारत की बहुत अच्छी खोज, बहुत अच्छा सिलेक्शन है ये चयनकर्ताओं का। इसमें तो मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा अजित अगरकर साहब को और गौतम गंभीर। और क्योंकि कप्तान जब बने नहीं, आपके फेवरेट का भी नाम आ गया। शनि यादव पूछ रहे हैं ईशान किशन कहाँ है? देखो भैया, ईशान किशन साहब अभी कहीं किसी रडार पर नहीं है। इंडिया ए में जा रहे हैं, इंग्लैंड। वो जाएंगे, वहां खेलेंगे, वहां मौका दिया जाएगा। आप देखो ईशान किशन ऐसे है ना कि वो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उनकी इनिंग्स ऐसी आती है ना, अभी देखो लास्ट मैच में हैदराबाद हार गई है, लेकिन जो उन्होंने नॉट आउट इनिंग खेली है वो आके दिखा दिया कि पोटेंशियल इंडिया ए है। में सेलेक्ट करके मैसेज दे दिया गया है कि मतलब आप लिस्ट में तो हैं। आप पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन नजर जब बनी हुई है हमारे आपके ऊपर, तो आप वो लेवल दिखाओ। देखो एक बात आपको याद होगा, रोहित शर्मा जो हम जिक्र कर रहे थे, रोहित शर्मा ने एक इनिंग में इशारों में कहा था कि जिसके अंदर भूख नहीं है ना, उसको टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं मिलेगी और चयनकर्ता उस पर फोकस नहीं करेंगे। देखो बोल तो ये थे रोहित शर्मा के, लेकिन शब्द थे उसमें गौतम गंभीर के। क्योंकि गौतम गंभीर CNN के शो, हमारे शो में भी क्या आए थे इवेंट में, गौतम गंभीर ने एक साफ चीज कह दी हमारे नेटवर्क 18 के इवेंट में कि भाई साहब, जिसके अंदर भूख प्यास नहीं होगी ना, वो ही, उसके लिए मेरे नजर में कोई जगह नहीं है।